अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। तो इस वीडियो के अंदर हम सीखेंगे कि एक्सेल के अंदर हम मल्टीपल वैल्यूज़ को फार्मूले को यूज़ करते हुए सम किस तरीके से करवाते हैं। काफ़ी सारी वैल्यूज़ होती हैं, फार्मूला यूज़ करते हुए सम किस तरह होती हैं वैल्यूज़, वो सब हम इस वीडियो के अंदर सीखेंगे। फॉर एग्जांपल सपोज करते हैं हमारे पास एक स्टूडेंट है, उसके 5 सब्जेक्ट्स के डिफरेंट मार्क्स हैं, तो उन मार्क्स को हमने सम करवाना है, तो वो किस तरीके से करवाएंगे हम। तो शुरू करते हैं। सबसे पहले मैं इस सेल के अंदर नेम का कॉलम बनाता हूँ। यहाँ पे मैं सब्जेक्ट्स लिखता हूँ। सबसे पहले इंग्लिश लिख देता हूँ, उसके बाद उर्दू, मैथ्स और केमिस्ट्री। यहाँ पे हमारे पास 5 स्टूडेंट्स हैं, ए बी सी डी और ई। ये 5 स्टूडेंट्स के नेम हैं। तो इनको बीच में लेते हैं। ये हमारे पास नेम है, इनके डिफरेंट हमारे पास मार्क्स हैं। इनके 4 सब्जेक्ट्स हैं, तो टोटल मार्क्स हम ले लेते हैं यहाँ पे 400 में से 100 में से मार्क्स लेते हैं। तो इन सब के जो है वो मार्क्स, टोटल मार्क्स जो होंगे वो 400 होंगे। कंट्रोल भी करता हूँ मैं यहाँ पे। इन सब के मार्क्स हमारे पास 400 में से हैं। तो ऑब्टेन मार्क्स बच्चों के हम निकालते हैं कि सबसे पहले बच्चों ने कितने कितने मार्क्स ऑब्टेन किए हैं, तो फिर हम उनको आपस में सम करवाएंगे फार्मूले के थ्रू। लेट्स सपोज इस बच्चे के इंग्लिश के अंदर 90 मार्क्स हैं और उर्दू के अंदर इसके 80 मार्क्स हैं, मैथ्स में 70 हैं और इसमें इसके 50 मार्क्स हैं। देन सेकंड स्टूडेंट लेते हैं। सेकंड स्टूडेंट के भी मार्क्स हम अपने पास से लिख देते हैं फ़िलहाल। तो यहाँ पे हम कोई भी वैल्यूज़ फ़िलहाल एंटर कर देते हैं। हर बच्चे की डिफरेंट वैल्यू जो है वो एंटर कर देते हैं हम यहाँ पे। तो यहाँ पे मैंने मुख्तलिफ वैल्यूज़ जो हैं वो बच्चों की एंटर कर दी हैं। मैं इन्हीं वैल्यूज़ को कॉपी करके नीचे पेस्ट कर देता हूँ। यहाँ पे मैं इसको कॉपी करके पेस्ट कर सकता हूँ, कंट्रोल सी, और यहाँ पे मैं इन सब में इसको पेस्ट कर देता हूँ फ़िलहाल। तो अब मैं यहाँ पे एक और नया कॉलम बनाता हूँ, किसका, ऑब्टेन मार्क्स का। ऑब्टेन मार्क्स, इस कॉलम में मैंने ऑब्टेन मार्क्स लिखने हैं कि मेरे पास स्टूडेंट्स ने कितने मार्क्स ऑब्टेन किए हैं। एक्सेल के अंदर जब भी कोई फार्मूला आपने यूज़ करना है तो सबसे पहले इक्वल टू का साइन डालना है। यहाँ पे हम इक्वल टू सम लिखेंगे, SUM, सम करवाना है। सम करके टैप करेंगे, ये इसने सम का फार्मूला लिख दिया। तो वो वैल्यूज़ हमसे मांग रहा है कि कौन कौन सी वैल्यू आपने सम करवानी है। तो हमने जो जो वैल्यू सम करवानी है, जिस जिस सेल की वैल्यू सम करवानी है, वो सेल इसमें सिलेक्ट करेंगे। सेल सिलेक्ट किस तरह करते हैं, लेट्स सपोज यहाँ पे ए स्टूडेंट है, इसकी हमने वैल्यूज़ जितनी भी हैं ये आपस में सम करवानी है, टोटल वैल्यूज़। तो ये सम किस तरीके से करवाई जाती हैं, यहाँ पे आपने इस पर इसके ऊपर क्लिक करना है। ये सेल देखें आपके पास हाईलाइट हो गया। अब मैंने इन सारे सेल्स की जो है वो वैल्यूज़ आपस में ऐड करवानी है। तो उसके लिए मैं यहाँ पे सारे सेल सिलेक्ट करूँगा। ये मैंने माउस को ड्रैग किया, ये सारे सेल ऑटोमेटिकली सिलेक्ट हो गए हैं। वो मुझे शो भी करवा रहा है इसके अंदर कि B2 से लेके E2 तक ये देखें, ये B2 है हमारे पास, B और ये 2, ये सेल हमारे पास B2 है, ये C2 है, ये D2 है और ये E2 है। वो हमारे पास यही शो कर रहा है कि B2 से E2 तक जितने भी वैल्यूज़ हैं, जिसके अंदर जितनी भी वैल्यूज़ लिखी हुई हैं, उन सबको आपस में सम करवा दो। तो मैं ब्रैकेट क्लोज करता हूँ और एंटर करता हूँ। ये देखिए हमारे पास इसका सम आ गया 290। अब ये मैंने क्या किया कि इन सब वैल्यूज़ को मैंने आपस में ऐड किया, तो यहाँ पे हमारे पास सम आ गया। अब यहाँ पे मैं कोई भी वैल्यू चेंज करूँगा, यहाँ पे मैं 10 ऐड करके देखता हूँ, तो हमारे पास ऑटोमेटिकली ऑब्टेन मार्क्स के अंदर 10 ऐड हो जाएंगे। करके देखते हैं, यहाँ पे 80 है, यहाँ पे हम 90 करके देखते हैं। मैं जब सी एंटर करूँगा, ये देखिए यहाँ पे 300 हो गया हमारे पास। तो इसका मतलब हमारा फार्मूला सही वर्क कर रहा है। अब हमने नीचे भी सेम एज इट इज़ यही फार्मूला लगाना है। तो इसका क्राइटेरिया क्या है, या तो आप यहाँ पे भी इक्वल टू लिख के, सम लिख के आप एज इट इज़ वही काम करें। लेकिन अगर आपके पास नंबर ऑफ़ स्टूडेंट्स ज़्यादा हैं, जो कि आगे शीट्स हम बनाएंगे उसके अंदर नंबर स्टूडेंट्स बहुत ज़्यादा होंगे, फॉर एग्जांपल नंबर ऑफ़ स्टूडेंट्स हमारे पास 200 है या 300 है, तो आप सबके अंदर फार्मूला सम का तो नहीं लगाएंगे। उसका तरीका ये है कि आप सबसे पहले इसको सिलेक्ट करें जिसके अंदर आपने फार्मूला लगाया हुआ है। अब नीचे आपने सेम फार्मूला लगाना है, तो यहाँ पे आपने साइड पे जब एरो लेके आएंगे तो इसको क्लिक करके आपने यूँ ड्रैग करना है। जब आप नीचे को ड्रैग करेंगे, ये देखें ऑटोमेटिकली उसने सब के अंदर यही फार्मूला लगा दिया। अब आप चेक कर सकते हैं कि सब के अंदर सही फार्मूला लगा हुआ है या नहीं। तो जब आप 280 के ऊपर आएंगे, इस पर क्लिक करेंगे, ये देखें वो बता रहा है कि B3 से E3 के अंदर फार्मूला लगा है। एक्सेल का हमें यही फ़ायदा है कि हमने सिर्फ एक के अंदर हमें फार्मूला लगाना पड़ता है, बाकी सारों के अंदर हम सेम एज इट इज़ वही फार्मूला लगा सकते हैं। जब हम इसको ड्रैग करेंगे तो वो ऑटोमेटिकली नीचे वाली वैल्यूज़ को पिक करेगा और यहाँ पे उसका सम कर देगा। यहाँ पे भी उसने यही किया है। तीसरी रो के अंदर उसने ऑटोमेटिकली, ये देखें डबल क्लिक करूँगा, ये देखें ये सारी वैल्यू उसने ऑटोमेटिकली सिलेक्ट की हैं और ऑटोमेटिकली उसने यहाँ पे उसको सम करवा दिया है। इसी तरह नीचे वाला है, इसके अंदर भी उसने ऑटोमेटिकली ये वाली वैल्यूज़ सम करवा दी हैं। तो एक्सेल का हमें यही फ़ायदा है कि हम ऑटोमेटिकली ये सब वैल्यूज़ जो हैं वो हमारे पास एक वैल्यू के अंदर हमने फार्मूला लगाया, तो हमें ऑटोमेटिकली बाकी वैल्यूज़ में हमें फार्मूला लगा हुआ मिल गया। अब ये तरीका जो है ये आपके पास उस वक्त एप्लीकेबल होगा जब आपने यहाँ पे
4 की 4 वैल्यूज़ को सम करवाना है। फॉर एग्जांपल मैं कहता हूँ कि जी मैथ की वैल्यू मैंने सम नहीं करवानी, मैथ का सब्जेक्ट मैंने सम नहीं करवाना, मुझे इंग्लिश, उर्दू और केमिस्ट्री ये 3 सब्जेक्ट को सम करवाना है, तो मैं ड्रैग करूँगा तो मैथ भी इसमें आएगा। अब आप यहाँ पे लिखेंगे इक्वल टू सम, टैप करेंगे। अब जो वैल्यूज़ आपने सम करवानी है उनको आपस में सिलेक्ट करें तो और सम करवा दें। सबसे पहले मैंने इंग्लिश को लेना है, इसको मैं सिलेक्ट करता हूँ। अब जब सिलेक्ट करके मैं अगले वाले पे सिलेक्ट करूँगा तो ये ऑटोमेटिकली इसको जो है वो ये वाला वैल्यू ले रहा है। हमें ये वाली भी चाहिए, ये वाली भी चाहिए और ये वाली भी चाहिए, ये 3 वैल्यू हमें चाहिए। तो इसका क्राइटेरिया ये है कि मैं जब इसके ऊपर क्लिक करूँगा उसके बाद मैं इनके अंदर बीच में लगाऊंगा कोमा। जब मैं कोमा लगाऊंगा तो ये सेल हमारे पास सिलेक्ट हो गया। अब मैंने ये वाला सेल सिलेक्ट करना है, क्लिक करूँगा, फिर कोमा लगाऊंगा। अब मेरे पास अगला सेल ये है, ये मैंने सिलेक्ट करना है। सिलेक्ट करके मैं ब्रैकेट कर दूंगा क्लोज। ये देखिए अब मेरे पास 230 आया है। ये हमारे पास सम आया है इन 3 नंबर्स का। अब ये हमारे पास जो सम है ये हमारे पास इन 3 नंबर्स का सम आया है। इसके अंदर मैथ के नंबर इंक्लूड नहीं है। अब मैं इसको ड्रैग करूँगा तो ये देखें हमारे पास इन सब के अंदर मैथ के नंबर इंक्लूड नहीं हैं। आप चेक कर सकते हैं, ये देखें इसके अंदर भी मैथ के नंबर हमारे पास इंक्लूड नहीं है, इसके अंदर भी इंक्लूड नहीं है, किसी के अंदर हमारे पास इंक्लूड नहीं है। अब यहाँ पे मैं आपको समझाने के लिए एक्सेल में सम लगाता हूँ। मैं आपको यहाँ पे जो है ये सारी वैल्यूज सेलेक्ट करता हूँ तो ये क्या इसका सम देगा? जी बिल्कुल, इसका सम ये देगा। तो इसका सम हमारे पास 1458 आ गया। तो एक्सेल के अंदर हम जितनी मर्जी वैल्यूज़ का जो है वो सम निकाल सकते हैं। सम निकालने का फार्मूला यही होता है हमारे पास। अब हम कोई वैल्यू जो है वो चेंज करके देखते हैं। यहाँ पे हम 100 करके देखते हैं, हमारे पास यहाँ पे 100 करने से यहाँ पे कोई इफेक्ट पड़ेगा? बिल्कुल पड़ेगा। 100 करेंगे, एंटर करेंगे, ये देखिए ऑटोमेटिकली वैल्यू चेंज हो गई। अब यहाँ पे भी इफेक्ट पड़ा है और यहाँ पे भी फार्मूला लगा हुआ है, यहाँ पे भी इफेक्ट पड़ा है। आप यहाँ पे 120 करके देखें, आपको नज़र आएगा। 120 करूँगा मैं यहाँ पे, तो यहाँ पे हमारे पास 240 है और यहाँ पे हमारे पास 1478 है। इन दोनों के अंदर 20 ऐड होंगे, ये 260 हो जाएगा। ये हम करके देखते हैं एंटर, ये देखिए ये 260 हो गया और यहाँ पे भी उसने हमारे पास 98 कर दिया, 1498। हमारा फार्मूला जो है वो वर्क कर रहा है। तो सम करवाने का फार्मूला इक्वल टू सम, ये आप याद रखिएगा। अगली वीडियो के अंदर मैं आपको परसेंटेज निकालना बताऊँगा कि परसेंटेज किस तरीके से निकालते हैं एक्सेल के अंदर। मिलते हैं अगली वीडियो में।